दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि नाग नागिन के जोड़े में से यदि नाग को मार दिया तो नागिन बदला लेने के लिए पीछा करते हुए घर आ जाती है, जबकि नागिन को मार दे तो नाग भी पीछा करते हुए घर आ जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि नाग नागिन के हवाले से ये कहा जाता है कि इन दोनों का प्यार अटूट होता है और अगर इन दोनों में से किसी एक को इंसान मार कर इन्हें एक दूसरे से जुदा कर दे तो ये कातिल से अपने मरे हुए नाग या नागिन का बदला जरूर लेते हैं। दोस्तों, ये चमत्कारी घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव खेरागढ़ की। दरअसल ये घटना घटित हुई महेश जी के साथ, जो महेश करीब आज से 5 साल पहले एक साधारण एवं गरीब किसान का जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। वो अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करते थे और खेती बाड़ी का भी काम करते थे। एक दिन बकरी चराते चराते वो जंगल के थोड़ा और अंदर निकल गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहा करती थी और नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और महेश जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहां एक तेज चमकती चीज दिखाई दी, परंतु साथ ही वो दोनों नाग नागिन भी वहीं थे। उन्हें देख वो थोड़ा सा डर गया और तुरंत ही वहां से जल्दी से घर की ओर भागा। महेश इतना घबराया हुआ था कि उस समय तो उसने पीछे तक मुड़कर नहीं देखा, परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वो इतना तो समझ गया था कि वो हो ना हो बहुत बहुमूल्य चीज है और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वो दोनों नाग नागिन। अगले दिन वो वापस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वो उस रात घर आकर सोचने लगा कि ये अच्छा मौका होगा, जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी तभी वो नाग मणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी, बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अब महेश हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छिपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से महेश ने नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड़े पत्थर से नाग को मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। परंतु उधर नागिन किसी तरह बच गई थी और बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हुए जा रही थी और उसने महेश से बदला लेने की ठानी, परंतु मणि चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी। परंतु अभी भी वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर महेश को जैसे ही मणि मिली उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफ़ी अच्छी हुई और काफ़ी महंगे भाव में भी बिकी। उसकी तो जैसे मानो लॉटरी लग गई हो, क्योंकि जो भी वो धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था और महेश को पता था कि ये सब उस चमत्कारी नाग मणि का ही कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था। महेश के इस रुतबे को देख एक अच्छा रिश्ता महेश के लिए उसके पास ही के गांव से आया और साक्षी नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। साक्षी अपने पति महेश को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर अधीर नाम से महेश के यहाँ उसका मुंशी बन गया और महेश का विश्वास जीतने लगा। महेश भी अधीर के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपने भाई समान ही मानने लगा। एक दिन साक्षी अपने पति महेश के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुन महेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन वो खुद अपने मुंशी अधीर के पास गया और बोला कि देखो अधीर, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा कोई नहीं है। और वो अपनी पत्नी और अधीर को कार में बिठाकर गांव के एक कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वो छोटा था
तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया और महेश को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। महेश बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती या वो दुखी होता तो बस वो इसी कुटिया के पास चला आता। यहाँ उसे एक अनोखे सुकून का एहसास होता। महेश आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसीलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े से पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण महेश तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी साक्षी पहाड़ से नीचे गिरे एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे बहुत ही गहरी खाई थी। दोस्तों, वो रात कार्तिक पूर्णिमा की ही थी। अधीर अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। महेश अधीर को देख चौंक जाता है क्योंकि अधीर अब नागिन में पुनः बदल गया था। वो नागिन महेश को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वो भी इसी स्थिति में फंसी थी जब महेश ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मारकर, और आज मेरे पास बदला लेने का मौका है। महेश घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रो कर नागिन को बोल रहा था कि भले मेरी जान ले लो, परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दो। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। इस जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने महेश का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और साक्षी को उस पेड़ से निकाल कर बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब महेश हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को घर वापस आ गया। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इच्छाधारी नागिन के पास एक ऐसा रत्न होता है जो कि किसी हीरे से भी बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है। इस रत्न को नागमणि के रूप में पहचाना जाता है। जिस भी नाग नागिन के पास नागमणि हो उसे बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है और वो जिंदगी भर उसकी रक्षा करते हैं। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि जिस इंसान के पास नागमणि हो उसकी किस्मत बदल जाती है और उसे कई अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता और बस अंत में पछतावा ही रह जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी आज की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों, वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही नई घटना के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।